अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं NTN न्यूज। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म कर सके। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूं। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में जमीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लूंगा। ट्रंप ने कहा कि इसराइल से फजाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने सलमान खान को 2026 के नोबेल इनाम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नामजद करने का फैसला किया है। फैसला ट्रंप की फैसला कुन सिफारती मुदाखलत और हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान उनकी कलीदी क़यादत के एतराफ़ के तौर पर किया गया। हुकूमत एलामिया के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बरादरी ने भारतीय जारहियत का मुशाहिदा किया, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। सदर ट्रंप ने गैर मामूली हिकमत अमली और बसीरत का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ भरपूर सिफारती राब्ते किए। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा। एलामिया में कहा गया है कि कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की जड़ है और इसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना जरूरी है। उधर ईरान ने इजराइल पर नया हमला कर दिया। 10 मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में धमाके हुए, सायरन बज उठे। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। ईरान ने नए हमले में इसराइली शहर तल अबीब, नेगियो और हैफा को निशाना बनाया है। बेरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट की इमारत के करीब मिसाइल हमले से टेक टावर में आग भड़क उठी। 5 अफराद जख्मी हो गए। ईरान के तल अबीब और हैफा में 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। 20 इसराइली जख्मी हो गए। साजिल 2 मिसाइल से भी हर तरफ तबाही फैल गई। इसराइली फौज ने एतराफ किया कि हमारा दिफाई निजाम ईरानी मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है। इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ईरान बार बार कह चुका है कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। गजा में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि सलामती काउंसिल से अमन का वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए। ईरान इसराइल तनाज़ा मजीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। ईरान में एटमी तंसीबात और अवामी मरकज पर हमले किए गए। अवामी मकामात और तिब्बी मराकज पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। दोनों तरफ से हमलों में सैकड़ों अफराद मुतासिर हुए। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इजरायली हमलों पर हम अपने बरादर मुल्क ईरान से यकजहती का इजहार करते हैं। इसराइल ने उस वक्त हमला किया जब ईरान के एटमी मसले का पुरअमन हल तलाश किया जा रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि सिफारती अमल और मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इजरायली जारहियत को रोकना इस्लामी सलामती काउंसिल की बुनियादी जिम्मेदारी है। सलामती काउंसिल ईरान पर होने वाले हमलों की मजम्मत करे। इजरायली हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। पाकिस्तान बिला जवाज गैर कानूनी इजरायली जारहियत की मजम्मत करता है। ईरान के अवाम के खिलाफ बिला जवाब जंग मुसल्लत की गई। उस वक्त हमला किया गया जब जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी थे। जनीवा में इंसानी हुकूक काउंसिल से खिताब करते हुए अब्बास इराक़ची ने कहा कि इसराइल की जानिब से हमारी एटमी तंसीबात पर हमले किए गए। जौहरी तंसीबात पर इसराइल के हमले संगीन जराइम हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल ने ईरान के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों को निशाना बनाया। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ ईरान अपना दिफा कर रहा है। पूरी ताकत के साथ इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करने के लिए पुरआज़म है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर हमें अपने मुल्क के दिफा का मुकम्मल हक देता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्होंने पाक भारत जंग का खतरा टालने पर वज़ीर ख़ारजा रूबियो की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर, सिंतास मुआहदे, तिजारत और इंसदाद दहशत गर्दी पर भी बातचीत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने ईरान इजराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा पाकिस्तान मुल्क भर से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को भी मस्बत करार दिया। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दोहराई और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को भी जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों को सराहा और कहा कि अमरीका हर किस्म के दहशत गर्दी खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेगा। पाकिस्तान के सिफारती मिशन का कामयाब दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका और यूरोप के दौरे के बाद वतन वापसी हो गई। कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर जियालों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमने वजीर आजम पाकिस्तान के कहने पर दुनिया के 4 से 5 ममालिक के दौरे किए। उन्होंने कहा कि हमने जंग में बता दिया था कि वो हमसे 7 गुना बड़ा है। जिस अंदाज से हमारी फजाइया ने पाक फौज ने भारत को शिकस्त दी उस पर हम फख्र करते हैं। मैदान में जंग हारने वाले भारत ने सिफारती मैदान में हमें शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन हमने सिफारती सतह पर भी भारत को शिकस्त दी है। हमने बयानिए के लिहाज से जंग जीत ली है। उनका कहना था कि कश्मीर अब भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। कश्मीर का जिक्र अब अमेरिका का सदर भी करता है, जो हमारी तारीखी कामयाबी है। मोदी ने सिंधु पर तारीखी हमला किया है। इसकी वो धमकी कि सिंधु पर हमला करके आपका पानी रोकेंगे। अगर भारत ने सिंध की तरफ मैली आंख से देखा तो हम एक और जंग करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि भारत को सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। 3 दरिया भारत के हैं, 3 हमारे। अगर भारत ना माना तो हम एक और जंग लड़कर 6 के 6 दरिया ले लेंगे। हम अपना दरियाओं का दिफा करना जानते हैं। खबर यह है कि वादिया कागान में सोहनी आबशार नारान के मकाम पर ग्लेशियर का एक हिस्सा बैठ गया। ग्लेशियर के नीचे तस्वीर बनाने वाले बाप बेटे समेत 3 सयाह जान बहक हो गए। जराये के मुताबिक हादसे का शिकार सयाहों का ताल्लुक लाहौर के इलाके मुगलपुरा से बताया जा रहा है। हादसे में जान बहक होने वालों में 35 साल ताहिर, 13 साल अबू बकर और 22 साल तैयब शामिल हैं। अफसोसनाक हादसे पर सूबाई मुशीर सयाह जाहिद चंदजेब ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। बयान में उन्होंने सयाहों को गैर मुस्तहकम इलाकों में जाने और सेल्फियां लेने से गुरेज की हिदायत करते हुए कहा कि सयाहती मकाम पर एहतियाती तदबीर के साथ अहमियत की उजागर की जाए। कौमी एयरलाइन पीआईए की खुसूसी परवाज ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर आजरबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू से लाहौर पहुंच गई। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक इस परवाज के जरिए 121 मुसाफिरों को वतन वापस लाया गया। ईरानी फजाई हुदूद की बंदिश के बायस ये पाकिस्तानी जमीनी रास्ते से आजरबाईजान पहुंचे थे। आजरबाईजान पहुंचने पर पाकिस्तानी सफारत खाने ने उनकी रहनुमाई और सहूलतकारी की। पीआईए की खुसूसी परवाज हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर रवाना की गई थी। तर्जुमान ने बताया कि इस तमाम अमल में ईरान और आजरबाईजान में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खानों ने कलीदी किरदार अदा किया। मुसाफिरों की खैरियत से वापसी पर उनके अहले खाना ने इत्मीनान का इजहार भी किया है। FHI नेशंस कप का फाइनल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की थी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी कोरिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाई है और फाइनल में सख्त मुकाबले की तवक्को भी की जा रही है। पाकिस्तानी शायकीन ने अपनी टीम से टाइटल जीतने की उम्मीदें लगा ली हैं।